तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, आज हम कल जो देखे थे वीडियो 5.1 का पहला प्रश्न को देखे थे हम लोग, आज उससे आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन और बुक लेके बैठिए, साथ में एनसीईआरटी का बुक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा लाइक दीजिए और दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहिए। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट और आप लोग दिल थाम के बैठिए। चलिए, आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 का दूसरा प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन प्रश्न से? दूसरा प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए आप लोग बुक रखे हुएगा, देखिए पढ़ रहे हैं। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। यानी सार्वअंतर और प्रथम पद दिया गया है, तो आपको 4 एपी बताना है, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है, जिसमें दिया गया है ए का मान दिया है 10 और डी का मान कितना दिया गया है 10। यानी ए का मतलब हुआ प्रथम पद, डी का मतलब हुआ सार्वअंतर। और इससे पूछा है 4 पद लिखना है, 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद। तो बताइए, अगर इसको लिखना है प्रथम 4 पद, यानी A1 प्रथम पद हुआ A1 को A बराबर कितना हो गया 10। मतलब A1 लिखिए या A लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रथम पद को A से या A1 से लिख सकते हैं। पहला पद हुआ। अब लिखिएगा दूसरा पद। दूसरा पद लिखने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए A प्लस डी। तो बताइए A का मान कितना है यहाँ पर 10 प्लस D का मान कितना 10। 10 कितना हुआ 20। और अब किसका A3, 3 पद बोला था ना प्रथम 4 पद लिखने के लिए। तो पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद अगर लिखनी यानी A3 लिखिएगा तो क्या होगा इसका फॉर्मूला A प्लस 2D। अब बताइए A का मान कितना 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 10। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 10 प्लस 10 दूना कितना हुआ 20, 20 10 30। तीसरा पद हो गया। अब चौथा पद लिखिए। चौथा पद को कैसे लिखिएगा A4 को कैसे लिखते हैं A प्लस 3D। ओके, चलिए 10 प्लस 3 गुने 10 क्या हो गया यहाँ पर 10 प्लस 3 दाही 30 और 10 कितना हुआ 40। आ गया ना। अगला 3 पद हो गया, इसीलिए प्रथम 3 पद एपी के प्रथम 3 पद, इसीलिए एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन आया बताइए। पहला पद आया 10, दूसरा आया 20, तीसरा आया 30 और चौथा आया 40। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए इसको। देखिए ये भी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा का दूसरा प्रश्न है, आप इसे बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कितना आसान है। क्या बोला, प्रथम पद यानी A1 बराबर A का मान कितना -2। और दूसरा पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं A प्लस डी। A का मान कितना -2 प्लस D का मान कितना 0, इसमें जोड़ेंगे -2। फिर A3 तीसरा पद लिखने के लिए क्या लिखते हैं, तीसरा पद लिखते हैं तो A प्लस 2D। A का मान कितना तो -2 प्लस 2 गुने D का मान कितना तो 0। आप बताइए यहाँ भी आ गया -2, कहे कि 0 हो जाएगा ये। और 0 में -2 जोड़ेंगे तो मतलब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। आप चौथा पद लिखिए तो A प्लस 3D कितना आ गया, A का मान कितना -2 प्लस 3 गुने 0 यानी -2, यानी आ गया कौन चीज़ हमारा। इसीलिए AP के प्रथम 3 पद कौन कौन आया है बताइए। तो -2 -2 डॉट यही तो आया है AP के प्रथम 3 पद। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरा को बस वही काम करना है। a1 बराबर a का मान कितना, तो 4। a2 लिखिए, a2 यानी दूसरा पद को लिखिएगा a प्लस डी। a का मान कितना, 4 प्लस डी का मान कितना, -3। ये हो जाएगा कितना, ये हुआ 4 और प्लस -3 बराबर कितना, 1। आप लिखिए तीसरा पद a3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, नहीं a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुने डी का मान कितना, -3। ओके, देखिए 4 यहाँ हुआ 3 दूना 6 प्लस माइनस यानी 6, तो आ गया -2 और a4 लिखिएगा तो a प्लस 3d। बहुत आसान है, आप लोग इसको करके देखिए कॉपी पर। 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना, -3। अब इसको यहाँ लेके आइए, तो यहाँ हो गया कितना हो गया, ये 4 माइनस कितना, 3 तिया मतलब -5 आ गया। ओके, तो यहाँ पर निकल के आ गया a1 का मान यहाँ पर प्रथम AP क्या गो, कौन 3 AP कौन हुआ, तो पहला हुआ दोस्तों 4, दूसरा क्या हुआ 1, तीसरा हुआ -2, चौथा हुआ -5। यही तो था, प्रथम 4 पद लिखना था तो लिख दिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, इसको देखिए, आप लोग कॉपी पे नोट करके बनाए होंगे। ओके, बनाने का कोशिश कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है। आप अगर पीछे वाली वीडियो को सही से देख लीजिएगा तो एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप खुद बना लीजिएगा इसको। इसीलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, यहाँ भी हम समझाने का कोशिश करेंगे, और आप हो सके तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बहुत आसान प्रश्न है ये सब। यहाँ a1 तो यहाँ पर लिख दीजिए a1 यानी a का मान कितना हुआ, -1। अगर दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी होता है फार्मूला, a का मान कितना, तो -1 प्लस डी का मान कितना, 1/2। यहाँ देखिए -1 यहाँ हुआ 1/2। एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे मैंने कुछ है तो एक एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा -2 और +1 यानी प्लस माइनस घटेगा तो 1/2, -1/2 पहला पद हो गया। बेसिक का भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिएगा। फिर तीसरा पद लिखिए, तो तीसरा पद का फॉर्मूला आता है a प्लस 2d। a का मान कितना, -1, फिर प्लस 2 गुने डी का मान कितना, 1/2। यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो बताइए यहाँ पर -1 और +1 कितना हो गया, 0। अगर आप a4 निकालिएगा तो क्या होगा, a प्लस 3d। आप समझ रहे हैं इसको, ऐसे आता है, फार्मूला होता है ये। अगर मतलब जितना पद निकालना होगा उससे एक पद कम करके डी को क्या करेंगे, गुना कर देना है। तो लिखिए यहाँ पर a का मान कितना, -1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना, तो 1/2। यहाँ आ गया -1 प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 3/2 आता है कि नहीं गुना, बोलिए। ये दोनों को गुना करेंगे तो 3/2 नहीं आएगा। आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो गया एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 2। इसको इससे गुना कीजिए तो -2 प्लस 3, तो यहाँ हो गया +1/2। तो अब हम पहला पद देख लीजिए, पहला पद क्या हुआ, -1, दूसरा आया -1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया 1/2। यही हमारा प्रथम 4 पद दिए गए, निकालना था, हम लोग निकाल चुके हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको देखिए, लास्ट प्रश्न है, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग इसको कॉपी पर नोट करके इसको बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक, और वीडियो को क्या कर दीजिए पता है, शेयर करते रहिए, शेयर लाइक जितना भी है, रुकना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रही है तो आप इसको एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a1 बस वही काम करना है, a1 बराबर a का मान -1.25। अगर दूसरा पद लिखिएगा तो क्या होता है, फार्मूला a प्लस
डी, ए का मान बताइए तो -1.25, फिर प्लस डी, डी का मान कितना है, डी है तो डी का मान कितना -0.25, तो यहाँ पर इसको घेर दे सकते हैं। फिर -1.25 प्लस माइनस क्या हुआ, ये माइनस, यहाँ पर हो गया 0.25। अब बताइए माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, सेम चिन्ह रहता है तो जुट जाता है, तो बताइए -1 में 1.2 में 0.25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, जोड़ना है, सेम चिन्ह है तो जोड़ना है। हासिल 1, 5, यहाँ हुआ 1, कितना आया 1.50, अब माइनस, दोनों जगह माइनस है तो माइनस हो गया। दूसरा पद, अगर आप तीसरा पद लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, a+2d, a+2d, ए का मान बताइए -1.25, फिर प्लस 2 गुने डी का मान कितना -0.25, ठीक है। देखिए -1.25, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, पहले चिन्ह को गुना कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बताइए इसमें इससे गुना करना है, 2 से गुना करना है इसमें, यानी 25, मान के चलिए 25 है, ये क्या लिखा है 25 है। अब 25 में 2 से गुना करना है तो कितना हो गया 50, 50 हुआ ना। और जब 50 हुआ तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए क्या गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो अंक के बाद क्या बैठा देना है, दशमलव। तो पहले यहाँ देखिए तो ये हुआ 50 हुआ, तो 50 ये हुआ, यहाँ दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो अंक के बाद दशमलव बैठा रहता है, एगो ही गया, एगो ही यहाँ पर दशमलव बैठा देना है, यानी आंसर हो गया 0.50 आ गया। अब देखिए सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा, और जुटेगा तो 1.525 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़िए तो यहाँ हुआ 5 + 7, यहाँ हो गया 1, यानी इतना हो गया। और भी कौन नहीं माइनस में, काहे कि दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो -1.75 ये आया। अब लास्ट निकालना है, 4 गुना बोला था, प्रथम 4 पद लिखना था तो 4 पद लिखिए। दशमलव का जोड़ घटा गड़बड़ है क्या, A4 लिखिए, तो A+3D, नोट कर रहे हैं ना, नोट करते रहिए, A+3D, तो A का मान बताइए -1.25, फिर प्लस 3 गुने -0.25, अरे तोड़ी गड़बड़ हो गया। A का मान कितना -1.25 प्लस 2 गुने 3 गुने -0.25, ठीक। आप बताइए यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस, अब 25 दिया कितना हो गया, बताइए 25 दिया 75, और 2 स्थान के बाद दशमलव है तो ले यहाँ पर आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.25 में, मतलब दशमलव के बाद वाले को दशमलव के बाद वाले से जोड़िए, है ना। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हासिल वाला 1 क्या हो गया 2, और दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर, ठीक है। दोनों जगह माइनस है तो माइनस आ गया, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अगर 2 भी यहाँ पर लिख दीजिएगा तो चलेगा, यानी -2। तो देखिए पहला पद आया ये, दूसरा पद आया ये, तीसरा पद आया ये, और चौथा पद ये आया। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, दूसरा खत्म हो गया है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा खत्म हुआ है, तीसरा नंबर है। तीसरा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। बस सिंपल तो है, सार्वंतर और प्रथम पद लिखना है। कितना बार हम सिखाए होंगे ये चीज़ों को। चलिए लिख दीजिए प्रथम पद बताइए क्या हुआ, ये पहला यानी A1 बराबर ए का मान कितना 3, और डी पूछा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए 1 - 3 - 2, यानी अब देखिए यहाँ पर दूसरा का देखिए पूछेगा A1 प्रथम पद तो -1, अगर डी निकालना है सार्वंतर लिखना है तो आ गया -1, और -1 में से घटाइए -5 को तो आ गया -1, माइनस ये माइनस क्या हुआ +5, यहाँ हो गया 4। इसका सार्वंतर 4 और प्रथम पद क्या हुआ -1। बहुत सिंपल है।
अगर A1 लिखिए, यानी A1 बराबर, या A भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। प्रथम पद हुआ, A का मान हुआ 1/3। अब D लिखना है तो D के लिए क्या करेंगे, 5/3 में से प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तब दूसरा पद कौन है, 5/3, इसमें से घटाइए 1/3 को, तो एलसीएम आएगा 3 है, यहाँ हो जाएगा 5 - 1, यहाँ हो गया 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए, तो इसमें देखिए A बराबर कितना हो गया 0.6, और D का मान लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1.7 में से घटाइए 0.6 को, तो क्या हो जाएगा 1.1। यही हमारा हो गया आंसर। लीजिए, ये तीसरा प्रश्न खत्म हो गया, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी चौथा नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। इनमें से कौन, मतलब निम्नलिखित में दिया गया है, नीचे में देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई AP है इसमें तो आपको उसका सर्वांतर बताना है। सर्वांतर बताना है, इसका क्या मतलब हुआ, D निकालना है। इसका मतलब हुआ D निकालना है आपको। ठीक, और इनके 3 और पद लिखिए, यानी जहाँ तक लिखा गया उससे आगे 3 पद और लिखना है आपको। समझ गए हैं आप। चलिए सबसे पहले हमको चेक करना है क्या यह AP है या नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न को देखिए, पहला लिखा है 2, 4, 8, 16 ... पहले तो आपको चेक करना है क्या यह AP है या नहीं। अगर AP होगा उसके बाद आगे काम करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। काहे कि क्वेश्चन यही बात कहा गया है, जो AP है उसी पे ध्यान देना है, जो AP नहीं है उसको छोड़ के निकल जाना है। तो जरा देखिए यहाँ पर AP होने के लिए हम जो नए बच्चे होंगे उनको हम समझा रहे हैं। AP होने के लिए जैसे ये लिखा गया है नंबरों का सीरीज जो है ये, इसमें देखना है जो क्या संख्याओं में ये सूची है, इसमें देखना है क्या इसमें कहीं सर्वांतर समान होगा, तब इसको हम AP कहेंगे। अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो हम इसको AP नहीं कर सकते। शायद आपने इस बातों को नहीं समझ पाया होगा। अब हम समझाते हैं कैसे, क्या हम बोल रहे हैं। सुनिए, हम बोल रहे हैं ये जो संख्याओं की सूची है ना, सूची जो तैयार किया गया है, इसमें से देखिए सर्वांतर बोले, यानी सर्वांतर समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ जी, ये दूसरा पद हुआ, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। ठीक, तो ये देखिए ये दूसरा पद, यानी 4 में से दूसरा पद, प्रत्येक दूसरा बोले हैं तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार से आप 3 में से तीसरा पद में से इसको घटाइए, मतलब पीछे वाला से लेके आगे वाला घटाना, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 8 में से 4 को घटाइए, कितना हो गया 4। फिर 16 में से किसको घटाइए, 16 में से 8 को घटाइए, कितना हो गया बताइए 8 हो गया। यानी 4 में से 2 को घटाए थे तो 2 आया, 8 में से 4 को घटाए तो 4 आया, 16 में से 8 को घटाए तो 8 आया। हमको घटाना ऐसा ही है, आप ध्यान रखिएगा। जब ऐसा घटा तो देखिए सब जगह यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया। जब ऐसा होता है तो यह AP नहीं है, यह AP में नहीं होगा। होगा कब, जब यहाँ पर तीनों जगह बराबर आएगा। अगर 2 है तो 2 सभी जगह रहना चाहिए, 3 है तो 3 सभी जगह आना चाहिए, 4 है तो 4 सभी जगह आना चाहिए। और ध्यान इस बात का रखना है कि सभी में घटाए ऐसा ही जाता है, घटाते हैं ऐसा ही, सर्वांतर ऐसा ही निकालते हैं, प्रत्येक दूसरा में से पहला को घटाना है। तो यह AP में नहीं है। चलिए यह AP में नहीं है, आप समझ गए होंगे। आप इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, यह यहाँ लिख दीजिए इसीलिए, अतः ऐसे लिखिए, अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में नहीं है। संख्याओं की सूची AP में नहीं है। बस हो गया आंसर इसका। ये AP में है ही नहीं तो आगे हमको दिमाग लगाना कहाँ है, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको पहले चेक करना होगा AP है या नहीं। तो आप लोग चेक कीजिए, कॉपी पे नोट करके चेक कीजिए इसको, जो AP में है कि नहीं। आप लोग बहुत कामचोर आदमी है। चलिए हम चेक कर देते हैं मेरे लाडलो।
चलिए, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, यानी A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ। आप समझ गए ना। चलिए आप इसको चेक करना है। तो पहले निकालेंगे D1। D1 कहने का मतलब हुआ जी ई दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5/2 में से -2 को घटा दीजिए। तो घटाइए, इसके नीचे मैंने कुछ है तो एक एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, एलसीएम लीजिएगा 2, फिर ये हुआ 5 - 4 घटे के कितना आया 1/2, यानी इसको इससे गुना किए तो 4 नहीं होगा। फिर डिफरेंस यानी D निकालिए, D2 निकालिए। D2 निकालने का मतलब हुआ एकरा में से एकरा को घटाइए, 3 में से 5/2 को घटाना है। गलती से भी 5/2 में से 3 को नहीं घटा दीजिएगा, है ना, ये नियम नहीं है, नियम ये है। जैसे हम घटा रहे थे, एलसीएम कितना हुआ 2, इसको इससे गुना कीजिए, 3 दूना 6, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5, मतलब इसको इससे इसको इससे आया 1/2। आप निकालिए D3। अब D3 का है तो यहाँ पर आप इसमें से इसको घटाना है, यानी 7/2 में से 3 को घटाना है। एलसीएम आ जाएगा कितना 2 आ गया, तो यहाँ 7 माइनस कितना 6 आ गया 1/2। देखिए यहाँ पर D1 भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, सब जगह 1/2 आया ना मेरे लाडलो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची एपी में है। क्या है, एपी में है। हो गया, एपी में है। अब एपी में है तो फिर काम बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा। बोला एपी में है, तब आपको निकालना है अगला 3 पद, यानी 3 और पद आपको निकालना है। तो निकाल दीजिए यहाँ पर 3 और पद। 3 और पद यानी 3 और पद क्या हुआ, ये A1 हुआ, इस समझ रहे, A1, A2, A3, A4। आप क्या निकालिएगा अगला 3 पद, तो A3 निकाले हैं, ये क्या है A1, A2, A3, A4। आप निकालिएगा A5। तो A5 को कैसे लिखिएगा, A+4D, ऐसे नहीं लिखिएगा, फार्मूला है A+4D। A का मान बोलिए कितना 2 + 4 × D। D का मान यहाँ से देखिए, यहाँ D यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2। यही D का मान, 2 से 2 खत्म तो कितना हो गया ये 2, तो यहाँ होगा 2 + 2 को 1 से गुना करेंगे 2 कितना हुआ 4। फिर आप क्या निकालिएगा, 3 पद निकालना था, तब ये 5 आप निकालिएगा छठा लिखने के लिए A+5D। A का मान बोलिए कितना 2 + 5 गुने D का मान कितना 1/2। यहाँ हो गया 2 प्लस इसको गुना कीजिएगा तब 5/2। अब बताइए 2 है या 2.5 है तो कितना हुआ 7.5 हुआ, यानी इसका जब बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 2। यहाँ हुआ 4 + 5 बराबर 9/2। ठीक, आप लिखिए कौन पद, अब 7वां बोला था 3 गो पद लिखना है, आगे के 3 उसके 3 पद 1 2 और 3। तीसरा लिखने के लिए A7 बोले तो A6D, A+6D यहाँ से लिख दीजिए आप। A का मान बोलिए 2 + 6 गुने D का मान कितना तो 1/2, द्वितीय कितना हो गया 6। वे ये 2 से 6 नहीं कटेगा, ऐसे द्वितीय कितना 6, तो आ गया 2 + 3 बराबर कितना हुआ 5। तो ये तो आ गया, आगे का 3 पद ये हुआ, पहले 4 हुआ, फिर आ गया दोस्तों कौन 9/2, उसके बाद आया 5। यही हमारा हो गया आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं खूब अच्छे से कॉपी में। चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं जो एपी नहीं होगा ना हम उसको छोड़ के निकलेंगे, आपको बता देंगे कि यह एपी में नहीं है। अगर वो आपको देखना है तो आप उसको पहले देख सकते हैं बना के कि यह एपी में है या नहीं। हम जो एपी में नहीं है उसको लेके नहीं चलना है, ठीक है। जो एपी में होगा उसी को लेके चलेंगे और बस आगे निकलते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एपी में नहीं है उसका जांच आप करके देखिएगा। हम छोड़ रहे, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपको नहीं देखना है, आपको कॉपी पे नोट करना है, देखना है जांच के क्या यह एपी में है या नहीं। तो चलिए ये तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तो ये भी एक एपी बना रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एपी तो A1 का मान कितना था -1/2। अब निकालिए D, जब एपी में है तो बस डायरेक्ट D निकालिए। D निकालने के लिए क्या करेगा,
इसमें से इसको घटाइएगा तो -3.2, यह हुआ +1.2। अब इसको जोड़ दीजिए, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो ये 2 में से 2 गया तो कितना हुआ 0, फिर 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2, यानी 0.2 माइनस में 2.0, इससे 2.0 आएगा। काहे कि माइनस यहाँ पर बड़ा ये है तो इसके स्थान पर मतलब बड़ा जो है वो है माइनस में, इसीलिए माइनस आया आंसर में। डी का मान निकल गया। आप लिख दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं एपी में है, एपी में है, नहीं तो लिख दीजिए वैसे जैसे हम चेक किया वैसे आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा। अतः संख्याओं की सूची एपी में है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो आप लिखिए कौन पद लिखिएगा। तो देखिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। आप पचमा निकालिए। पचमा निकालने के लिए a+4d का यूज़ करना होगा। a का मान कितना -1.2, फिर +4 गुने d का मान कितना निकाले हैं बोलिए, तो -2.0 आ गया। -1.2 प्लस माइनस क्या हो माइनस, 4 दूना 8 नहीं होगा 8, यानी ये 0 को हटाइए ना, 8 रह गया। आप इसको जोड़ दीजिए, दोनों जगह चिन्ह है सेम है तो जुटेगा तो 8 है कितना हुआ 9, यानी -9.2, यानी माइनस मतलब 1.2 में जोड़िएगा ना 8.0 तो क्या हो जाएगा 9.2 ना होगा, माइनस दोनों जगह तो माइनस हो गया। A5 निकला। आप लिखिए A6 का क्या होता है फॉर्मूला, A+5D। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए। कान उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे कान। डी का मान बताइए क्या हुआ -2.0, तो यहाँ हुआ -1.2 और प्लस माइनस अब 5 दूना कितना हो गया 10, 5 दूना 10 और 10 में से 10 में माइनस से दोनों जगह तो जुट जाएगा, 10 में 1 जुड़िएगा तो 11, यानी -11.2 हो गया आंसर। फिर A7 लिखिए। तो A7 को कैसे लिखिएगा, A+6D ना, A का मान बोलिए -1.2 +6 इंटू डी का मान कितना माइनस कितना बोलिए 2.0, यही तो है डी का मान। अब देखिए 1.2 यहाँ हुआ माइनस, अच्छा दूना कितना हुआ 12.0, अब 12 एक कितना हुआ 13, यानी यह माइनस में था तो -13 कितना 2। आप जोड़िए ना भाई, 1.2 में जोड़िए ना, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 0 को हटा दीजिए तो 6 दूना कितना हुआ 12, तो 12 को जोड़िए कितना हुआ ये 2 और 3 13.2 हुआ। हाँ कहाँ ध्यान रहता है, नोट करते रहिए आराम से। चलिए देखिए इसको, देखिए यह भी एपी में है, ये चौथा का चौथा प्रश्न भी एपी में है। जब एपी में है तो यहाँ पर लिख दीजिए ना, अतः संख्याओं की सूची एपी में है, एपी में है तो बढ़िया। आगे A1 लिखिए, A1 का मान कितना -10। अब लिखिएगा डी का मान निकालिएगा, -6 में से घटाइएगा -10 को, तो आ गया -6, ये हुआ 10 प्लस 10 आ गया 4, यानी डी का मान निकल गया। तो अब अगला आप क्या को पद लिखना है, अगले 3 पद, अगला 3 पद। तो पहले देखिए पहला पद ही, दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा ही। तो अब चौथा के बाद क्या होगा पाँचवा, छठा और सातवां, तीनों लिखना है, लिख दीजिए। पाँचवा लिखने के लिए A+4D का इस्तेमाल करना होगा। A का मान -10 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना 4 है ना, 10 यहाँ हुआ, 4 चौका 16, घटेगा अलग अलग चिन्ह हुआ तो घटेगा ना कि भाई, तो यहाँ हुआ 6, प्लस में 6 का है कि प्लस बड़ा, दोनों बड़का कौन है 16 बड़ा है प्लस में, इसीलिए आंसर है प्लस में। आप कौन लिखिएगा A6 ना, तो A6 लिखिए, तो यानी A+5D बचा है नहीं बुझ रहा है,
A6, तो ए का मान बताओ ना, -10। इन्हें समझ आना, ए का लिखा है तो यहाँ -10 का देते, A1 लिखो, लिखिए या ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान -10, फिर प्लस 5 गुने डी का मान कितना, अब भाई बोलना, कमेंट कर किया कर। -10 यहाँ हुआ 20, घटेगा तो 10। समझे कि नहीं इसको? हाँ, नहीं समझे हैं? नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए। फिर ए का मान कितना, -10 प्लस 6 गुने डी का मान कितना, 4। तो आ गया -10 और प्लस 24, 24 हो गया। 24 में से 10 गया तो कितना हुआ, 14। यही हमारा हो गया आंसर। नोट करते रहिए आराम से कॉपी पर। चलो आजा, इसको देख ले, ये भी एपी में है। 3, 3 + 2 2, 3 + 2 2, 3 + 3 √2, ये भी एपी में है। इसीलिए अब हम एपी जांचेंगे नहीं, आप लोग जांचिए, ठीक। हम एपी नहीं जांचेंगे, हम जो एपी रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। हम बता देंगे एपी कैसे है नहीं है, हम सॉरी बताए हुए हैं, तो आप उसको जाके देख लीजिए। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं आपसे। चलिए, एपी में है, ये क्या है, एपी में है, देखिए ना यहाँ पर ये 3 है, यहाँ 3 + √2 है, यहाँ पर एगो √2 आ जोड़ा, यहाँ पर 2 √2 जुड़ गया, यहाँ पर 3 रूट जुड़ गया, तो ये एपी में है। आप लिखिए A1 यानी ए का मान कितना, 3, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः संख्याओं की सूची एपी में है। जैसे हम शुरू पहले वाले प्रश्न को लिखे थे ना, वैसे आप करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। चलिए A1 आप निकालिए, डी का मान कितना, तो 3 + √2 में से घटाएंगे ये 3 को, ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, तो दूसरा में से पहला घटाइए, तो 3 से 3 खत्म, कौन बचा, √2। आप लिख दीजिए A5, कौन 1 2, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। आप 5वां लिखिए, A5 निकालिएगा तो A + 4D, ए का मान कितना, 3 + 4, डी का मान कितना, √2। तो आ गया कितना हमारे पास, यहाँ 3 + 4 √2, 5वां आ गया। आप लिखिए A6, बूझ गए होंगे हो, A + 4 5D हो गया। ए का मान कितना, 3 + 5 गुने डी का मान कितना, √2। आप लिख दिए 3 + 5 √2। आप यहाँ ने कर दीजिएगा, यदि दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 3 8, एहन बुड़बक वाला काम नहीं कीजिएगा, है ना। आप लिखिए 7वां, A7 को A + 6D, एगो परी में है, एगो परी में है, जुटेगा नहीं। ए का मान बताइए, 3 + 6 गुने √2, क्या आ गया, 3 + 6 √2। यही तो आंसर है, आप लोग नोट करिए इसको। देखिए छठा को देखिए, क्या ये एपी में है, तो पहले आप एपी में चेक करिए, है ना। एकड़ा में से एकड़ा घटाइए, यानी D1 पहले निकालिए, D1 यानी 0.22 में से घटाइएगा 0.2 को, तो क्या हो जाएगा बोलिए, दशमलव का जोड़ घटा नहीं आता है क्या, 0.20 है। हाँ, साफ आसान है भाई, 0.02 आया। फिर अगर D2 निकालेंगे तो एकड़ा में से एकड़ा घटाना पड़ेगा। हाँ, इसी में से घटाना तो पड़ेगा ना। चलिए इसमें से घटा दीजिए, यानी 0.222 में से घटाइए 0.220, यहाँ हो गया 2002, यहाँ आ गया 0.002। अब बताइए यहाँ पर 0.02, यहाँ आया 0.002, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, बस यही दोनों बराबर नहीं है तो ये पी में नहीं है, सिंपल सा बात है, लिख दीजिए। अतः संख्याओं की सूची ये पी में नहीं है, लिखिए, नोट कीजिए आप। चलिए देखिए, इसको देखिए, ये हमारा हो गया छठा 7वां नंबर पर, ऐसे नहीं लिखते हैं 7वां नंबर, ये एपी में है, पहले बता देते हैं ये एपी में है। चलिए
आगे बढ़िए, लिखते चलिए। आप कैसे है एपी में है तो कैसे है, कैसे जांचना है उसको लिख के उसके बाद आगे का 3 पद निकालना है, ठीक है। तो हम उसको नहीं लिखते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन को जो सॉल्व किए थे ना उस टाइप से लिख के उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं। तो पहले लिखिएगा ए का मान कितना 0 या A1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का मान लिखना है तो -4 में से 0 को घटाइए तो आ गया कितना -4। नहीं होगा भाई, -4 आ गया। तो आप लिखिए A5 लिखिएगा, यानी पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो आप कौन निकालेगा, 5वां, 6ठा और 7वां नहीं निकालिएगा, निकालिए A5 A + 4D। ए का मान बोलिए 0 4 गुने डी का मान -4। तो आ गया कितना, यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो 0 + ए प्लस माइनस 4 चौका कितना हुआ 16, यानी -16। आप निकालिए A6 को कैसे लिखिएगा, A + 5D। ए का मान कितना 0 + 5 गुने कितना -4। तो आ गया -20। 0 है तो कोई फर्क रोक नहीं ना पड़ रहा है। आप लिखिए किसका A7 निकालना है। तो A7 का क्या होता है फार्मूला, A + 6D। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान दे रहे हैं जी। हाँ, डी का मान कितना -4। तो आ गया -24। 0 से हमको लेना देना नहीं, दोनों को गुना कीजिए, 6 × 24 है, प्लस माइनस -24 हो गया आंसर। नोट कीजिए। चलिए अब हम बता देते हैं कि कौन कौन एपी में नहीं है, आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पर लिखना है, बना के लिखना है, जैसे निकालते हैं कैसे एपी में है कैसे एपी में नहीं है। चलिए, तो ये तो 8वां है, ये एपी में है। आप देखिए, चलिए 9वां लिखिए, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 9वां एपी में नहीं है, क्यों नहीं है आपको बताना है, कॉपी में नोट करके बनाइए। 9वां नहीं है दोस्तों। उसके बाद हो गया 11 नहीं है, 11 भी एपी में नहीं है। 11 के बाद हो गया 13 भी एपी में नहीं है। बस हो गया, 13 नहीं है, बस ये तीनों नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। यह एपी में है, ये क्या है एपी में है। तो ए का मान बताइए, ए का मान हुआ -1/2 और डी का मान निकालिएगा तो कितना -1/2। ई -1/2 में से ई -1/2 को क्या करना है, घटा देना है ना, +1/2। अब बताइए ना, यहाँ प्लस में है ई माइनस में, प्लस में है, दोनों एक के जैसे दिख रहा है तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 0, यानी डी का मान आ गया 0। तो आगे का 3 पद लिखिए, आप लोग समझदार हैं लिख लेंगे, बुर्बक है ना। A + 4D, ए का मान बताइए -1/2 प्लस 4 गुणे कितना 0। तो आ गया कितना यहाँ पर -1/2 और प्लस 4 में 0 से जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 0, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आया। आप देखिए अब कौन छठा ना, तो A6 निकालिए। A6 निकालने के लिए A + 5D, ए का मान -1/2, 5 गुने डी का मान 0। तो आ गया -1/2, इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। समझते हैं ना, हाँ नहीं बुझते हैं तो बुझने का कोशिश कीजिए। ये हुआ -1/2 प्लस 6 गुने 0 आ गया -1/2। इतना बुद्धि आप भी लगा सकते हैं, सब जगह -1/2 है तो 3 बारों -1/2 लिख दीजिए, हो तो क्या आंसर, यही तो था आंसर। नोट कीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9वां नंबर एपी में नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए कि एपी में काहे नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी जांच के बताइए। और यह एपी में है, इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। अगर एपी में है तो क्या लिखेंगे, तो यही ना लिखेंगे गुरुजी, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। वैसे ही डी का मान निकाल लेंगे, लिख देंगे अतः संख्याओं की सूची एपी में है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे नहीं बन रहा है। चलिए हो गया, आप लिख लिए होंगे, बहुत समझदार हैं। लिखिए, तो अब यहाँ पर अगला पद लिखना है। तो A का मान A1 का मान A, यानी पहला पद A हुआ,
दूसरा निकालने के लिए क्या कर, पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए 2a में से a को घटा दी, क्या हो जाएगा a, ये 2 a में से एगो a जाएगा तो क्या ना बचेगा। अब लिख दीजिए पचमा। देखिए ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, अब 3 गो आरो लिखना है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 गो a, 2 गो a, 3 गो a, 4 गो a, तो यहाँ होगा 5 गो a, यहाँ 6 गो a, यहाँ होगा 7 गो a, हो गया 3 गो। यह 3 गो हो गया, आप निकाल लीजिए ना, ऐसे फार्मूला है a प्लस 4d। a का मान बताइए, a है, प्लस d का मान बताइए, d का मान a है। बताइए यहाँ a, यहाँ हुआ 4a, 4a, अब एगो a, यहाँ एगो a, यहाँ 4 गो a, क्या गो a हुआ 5 गो a। फिर a6 लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा a प्लस 5d। a का मान a1 का मान a, यानी a के जगह पर a रखिए, 5 गुने d, d का मान कितना निकाले हैं a, तो यहाँ हुआ a प्लस 5a। तो यहाँ एगो a, यहाँ 5 गो a, क्या गो a हुआ 6 गो a। देख लीजिए मिल रहा है ना। a7 लिखिए तो a प्लस 6d। a का मान बताइए, a प्लस 6 इंटू d का मान बताइए a, तो यहाँ हुआ a प्लस 6a, यहाँ पर एगो a, यहाँ पर 6 गो a, क्या गो a हुआ 7 गो a। देखिए है ना आंसर, नोट करते रहिए इसको। चलिए इसको देखिए, यह एपी में है। आप कहेंगे घटाएंगे कैसे, ये एपी में है कि नहीं, इसको जांचने के लिए आप देखिए ये जो रूट के अंदर में रखा है ना, इसको रूट के अंदर से, रूट से बाहर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक में बता रखे हैं, आप नहीं देखा है तो इसको, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, हम नहीं। आप जाके देख लीजिए। 8 है, रूट 8, ये 2 है तो रूट 2 को 2a लिख दीजिए, ये ठीक है। फिर 8 को आप ऐसे लिख दीजिएगा, 8 का लेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 2 चौक 8, तो आ गया 2 तिया 6, यानी 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा 3। उसी प्रकार से अगर आप 18 का अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा तो 2 नमा 18, 3 दिया 9, तो 2 गो 3 मिला तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, और एगो 2 है तो रूट के अंदर में हो जाएगा। अब क्यों होता है सो आप जानते हो, वर्गमूल निकाल रहे हैं। आप लोग नहीं देखे तो आप उधर जाके देख लीजिए मेरे लाडलू, है ना। चलिए ये 32 है तो 32 का निकालिए, 32 का हुआ कितना, तो ये हुआ 16, ये हुआ 8, ये हुआ 4, ओहो है ना। क्या गो 2 है 5 गो, क्या गो 2 5 गो, तो 2 गो 2, एगो 2, 2 गो 2, 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर निकलेगा, ये रूट में से निकाल रहे हैं। फिर ई 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर निकलेगा, ई 2 रह गया तो ये बेचारा रूट के अंदर में ही रह जाएगा, यानी यहाँ पर रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2, यहाँ हुआ 2 रूट 3, यहाँ हुआ 3 रूट 2, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 रूट कितने 2 डॉट डॉट डॉट। आप देखिए इसको ना आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये सबको मिटा दीजिए। बहुत समझदार है मेरा, ये का ही डांस कर रहा है भाई, हैं ये डांस कर रहा है, मेला उला है क्या। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, ठीक। आप देखिए बुझने आता है ना, आप यहाँ से भी दिमाग लगाइए। यहाँ एगो, यहाँ नहीं कुछ है तो एगो, यानी एगो रूट 2, यहाँ 2 गो रूट, सॉरी यहाँ 2 न होगा, देख लीजिएगा। एगो रूट 2, यहाँ 2 गो रूट 2, यहाँ 3 गो रूट 2, यहाँ 4 गो रूट 2, तो इसका मतलब यह एपी में है। एपी में है, आप इसको जांच लीजिएगा, है ना। नहीं तो जांच लीजिए ना, एकरा में से एकरा घटाइए, एकरा में से एकरा घटाइए, एकरा में से एकरा घटाइए, हो गया एपी। तो यह एपी में है, तो अगला 3 पद लिखना है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। A5 निकालिए, A6 निकालिए, A7 निकालिए, ठीक। A5 के लिए ये फार्मूला लगाइए, A6 के लिए ये फार्मूला लगाइए, A7 के लिए ये फार्मूला लगाइए, है ना। ये फार्मूला लगाइए, यहाँ से D निकाल लीजिए, D निकालिएगा तो कितना निकालिएगा, तो पहले A का मान कितना रूट 2 और D का मान निकालिएगा, लिखिए ना पहले। अतः यह एपी में है।
आप डी का मान निकालिएगा, है ना। यहाँ देखिए 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो क्या रूट बनेगा, बचेगा, तो एक गो रूट न बचेगा। ठीक, अब रूट 2 हो गया डी का मान। अभी सब जगह बैठा बैठा के देखिए, ए का मान रखिए, ए का मान यह रूट 2 है, डी का भी मान रूट 2 है, बैठा बैठा के रखिए और जितना आएगा रख दीजिएगा। हमरा से पूछेगा तो हमारा आंसर यह है। ये देखिए 3 गो पद बोला है, तो यहाँ देखिए एगो रूट 2, 2 गो रूट 2, 3 गो रूट 2, यहाँ देखिए 4 गो रूट 2, तो आगे लिखेंगे 5 गो रूट 2। आप भी समझ गए हम। यहाँ लिखेंगे 6 गो रूट 2, यहाँ लिखेंगे 7 गो रूट 2। बस हो गया आंसर। आपसे ज़्यादा तेज ना है, नोट कीजिए। चलिए इसको देखिए, यह भी एपी में है। आपको हमने नोट करा रखा है कौन कौन एपी में नहीं है, आप नोट कर लीजिए। इसको खूब अच्छा से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या समझ रहे हैं, आपको ऐसा ही छोड़ देंगे कि आप भी प्रयास कीजिएगा, हम सिखा रहे हैं, आपको सीखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, यह एपी में है, यह एपी में है तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, आपको लिखना है। अतः संख्याओं की सूची कौन सी में है, बोलिए, एपी में है, भूलिए मत। चलिए इसको पहले उल्टा करके लिखिए। इसको लिखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, यहाँ कितना है 73, डॉट डॉट। अब इसमें से घटाइए, क्या ये एपी में है, 25 में से 1 गया 24। अब 49 में से 25 को घटाइए, 49 में से 25 को घटाइएगा तो 24, ठीक है। 73 में से 49 को घटा दीजिए, 73 में से 49 को घटाइए, कितना हुआ 9 4 13 हुआ 24, यानी सब का अंतर 24 आ रहा है। इसका मतलब एपी में यह है। चोर कहीं का भागता है, यह एपी में है। और जब यह एपी में है तो आप यहाँ पर डी निकाल के लास्ट में लिख दीजिए। अतः यह संख्याओं की सूची एपी में है या एपी बना रहा है, कुछ लिख दीजिए। यहाँ से A1 या ए का मान हुआ 1, डी का मान हुआ कितना बोलिए 25 में से 1 गया तो कितना हुआ 4। आप लिखिए A5, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां लिखा लिए। 5वां निकालने के लिए A + 4D, ए का मान बोलिए 1 + 4 गुणे डी का मान कितना 24 है ना, तो 24। यहाँ हुआ 1 + 4 चौका 16, 24 को 4 से गुना करें, 4 चौका 16, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, यानी यहाँ हो गया कितना 97। आप लिखिए A6 को कैसे लिए A + 5D, ए का मान कितना 1 + 5 गुणे डी का मान कितना है 24। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 + 5 का 20, 24 को 5 से गुना कीजिए, हासिल 2 15 10 2 कितना 12, तो यहाँ हो गया 121। फिर आप लिखिए 7वां को लिखने के लिए क्या लिखते हैं A + 6D ना, A + 6D, ए का मान बोलिए 1 + 6 × डी का मान कितना 24। अब यहाँ पर हो गया 1 + 24 को 6 से गुणा कीजिए तो 6 × 24, हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, तो यहाँ 144 है, कितना हुआ 145। समझ गए होंगे, नोट कर कीजिए, कुछ मिस्टेक हो गया तो आप लोग सही कर सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। तो यह वीडियो हमारा यहीं पर क्या हो गया, लास्ट हो गया। हाँ, लास्ट होने से पहले आप लाइक कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद शेयर कर दीजिए, अपने पढ़ लिए हैं खाली, और उसके बाद सब्सक्राइब CRIBE सब्सक्राइब। अरे भाई हिंदी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है ना, ठकोरी वाला काम नहीं कीजिए। मैथ में जो पढ़ लिया है चुपचाप इसको शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों में, है ना, नहीं तो हम मुंह तोड़ देंगे, मुंह बढ़िया से। दांत जो है ना, दांत को बस झाड़ देंगे कि बस खाते रहिएगा भात, है ना, भातों को थुआ कर करके खाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, ठीक है।